हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज के लिए हम पढ़ेंगे 12th हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि रहेंगे चैप्टर 1 से। हड़प्पा सभ्यता जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण मैं आपको प्रश्नों को दिखाऊंगा जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए या फिर प्री बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो आइए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे कहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर एक क्वेश्चन देख रहे हैं, लिखा हुआ है हड़प्पा सभ्यता की विश्व इतिहास में क्या उपलब्धियाँ रहीं, परीक्षण कीजिए। इसी का मतलब यही क्वेश्चन कैसे और बदल सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख तत्वों का निरूपण कीजिए, या फिर हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और क्या होता है इस क्वेश्चन का मतलब, कैसे लिख सकते हैं इसको, आप देख सकते हैं यहाँ पर आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना एवं धार्मिक विश्वासों का वर्णन कीजिए। हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक प्रश्न पर प्रकाश डालिए और सिंधु घाटी के निवासियों के धार्मिक विश्वासों एवं रीति रिवाजों की प्रमुख विशेषताओं की विवेचना कीजिए। मतलब यही क्वेश्चन आप देख रहे हैं घुमा फिरा के कितने तरीके से पूछा जाता है। तो आपसे बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसका आइए आंसर पर चलते हैं। तो क्या है आंसर कि हड़प्पा सभ्यता का विश्व इतिहास में विशिष्ट स्थान रहा है। इस सभ्यता की विशिष्टता इन बातों से झलकती है कि आधुनिक वस्तुएं, तकनीक और जीवन शैली जो आज प्रचलित है वे आज से हजारों वर्ष पूर्व हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी, जिसका विवरण निम्न है। मतलब आज के समय में जो भी सभ्यताएं हैं, जो प्रचलित हैं, जो जीवन शैली प्रचलित है, वो हजारों वर्ष पहले हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित थी। जैसा कि आप जानते होंगे, पढ़ा होगा आपने कि वहाँ के जो नगर थे सुव्यवस्थित थे, नालियाँ बनी हुई थी, पक्के घर बने हुए थे, उनका रहन सहन अच्छा था, एक शहर की तरह रहते थे वो। तो आइए और पढ़ते हैं इनके विषय में। तो क्या लिखा हुआ है, जो मैं पॉइंट बोल रहा था कि सुव्यवस्थित एवं उन्नत नगर योजना। नियोजित नगर हड़प्पा सभ्यता की अद्वितीय विशेषता थी, जिसके आधार पर शहरी केंद्र विकसित किए गए थे। दुर्ग स्थापत्य, गृह स्थापत्य और जल निकासी का आधुनिक पद्धतियों से निर्माण हुआ था। जैसे कि वहाँ पर जल निकासी के लिए उचित नालियाँ वगैरह बनी हुई थी। हड़प्पा सभ्यता एक शहरीकरण की सभ्यता थी, जिसमें मोहनजोदड़ो प्रमुख शहर था। हड़प्पा का संपूर्ण नगर नियोजन दो भागों में विभाजित था। एक को बोलते थे दुर्ग, निचले नगर से अपेक्षाकृत ऊंचे स्थान पर स्थित था। निचला नगर दुर्ग की अपेक्षा अधिक बड़ा व विस्तृत था। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था, और दूसरा था निचले शहरों की भी किलेबंदी की गई थी, अर्थात निचले शहरों को दीवारों से घेरा गया था। धौलावीरा और लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। अतः इस प्रकार की नगर योजना वर्तमान में भी प्रचलित है। दूसरा पॉइंट रहेगा भवन निर्माण प्रणाली। जैसा आजकल के समय में भवन निर्माण किया जाता है, पक्के ईंटों से, सीमेंट वगैरह से जो भी बनाते हैं डिजाइन से बढ़िया, मोहनजोदड़ो के समय में भी कुछ ऐसा ही था। तो क्या लिखा हुआ है, मोहनजोदड़ो के निचले शहर में आवासीय बने थे। घरों को बनाते समय एकांत प्रियता को महत्व दिया गया था। आगे लिखा हुआ है, घर के मध्य में आंगन बना होता था, जिसके चारों ओर कमरे बने होते थे। भूतल पर बने कमरों की खिड़कियां नहीं थी। प्रत्येक घर में ईंटों के फर्श से निर्मित स्नानागार होते थे। मतलब जो स्नानागार जो आज के टाइम पर बनते हैं नहाने के लिए, वो जो है मोहनजोदड़ो के सभ्यता में हजारों वर्ष पूर्व बनी थी। वहाँ की विशेषता है। एक थर्ड है जल निकासी की व्यवस्था। मतलब कि जो अशुद्ध जल होता है उसको निकालने के लिए जो है बेहतर नालियाँ बनी थी, विशालकाय नालियाँ, जैसे आजकल सीवेज बनते हैं, इस टाइप के बने हुए थे। फोर्थ पॉइंट है कृषि प्रौद्योगिकी। मोहरों एवं मृण मूर्तियों, जिसको पुरातात्विक स्रोत के आधार पर स्पष्ट है कि हड़प्पा सभ्यता में खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग किया जाता था। चोलिस्तान, थार जो है राजस्थान में से लगा पाकिस्तानी रेगिस्तान तथा बनावली हरियाणा से मिट्टी के हल के प्रतिरूप भी कृषि प्रौद्योगिकी की पुष्टि करते हैं। फिर कालीबंगन है राजस्थान में। कुछ जो जगह लिखी हुई हैं आप इनको याद कर सकते हैं। कालीबंगन है राजस्थान में, बनावली है हरियाणा में, और एक और लिखा हुआ था यहाँ पर चोलिस्तान, जो थार राजस्थान से लगा पाकिस्तानी रेगिस्तान है, यहाँ पर है।
फिर है मोहरे एवं मुद्रांकन प्रणाली। फोर्थ, इसका पॉइंट आप देख सकते हैं, कोई बहुत हार्ड नहीं है, मेरा आपको उद्देश्य है इसका आंसर दिखाना। आप इसको क्वेश्चन देखें और आंसर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक और देख सकते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन आपको इसमें दिख रहा होगा, कितनी बार पूछा गया है। अब जरूरी तो नहीं है कि हर बार जितनी बार आया हो लिखाई हो। 15, 11, 15, 16, 9, 10, 13, 14, 9, 10, मतलब कितने प्रकार से पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर एक निबंध लिखिए। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर निर्माण योजना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। हड़प्पा सभ्यता एक सुविकसित नगरीय सभ्यता थी, इस कथन की विवेचना कीजिए। और इसी तरीके से कई बार जो है ये प्रश्न पूछा गया है। तो मैं आपको इसका उत्तर दिखाना चाहूँगा और आपको पढ़ के भी बताऊँगा। आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, नोट कर लें, क्योंकि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि जो आपका प्री बोर्ड एग्जाम होने वाला है उन्हीं में से आए, क्योंकि बोर्ड में भी जो टीचर कोशिश करते हैं प्री बोर्ड में वही प्रश्न पत्र बनाते हैं जो पूर्व एग्जाम में प्रश्न बार बार आए हुए रहते हैं। तो आप इसका आंसर देख लें, क्या लिखा हुआ है। नगर नियोजन सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रमुख विशेषता उसकी नगर योजना एवं जल निकासी प्रणाली है। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। प्रत्येक नगर दो भागों में पश्चिमी टीले और पूर्वी टीले में विभक्त था। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे किंतु छोटे होते थे। इन टीलों पर किले अथवा दुर्ग स्थित थे। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, पूर्वी टीले या निचले नगर पर नगर या आवास क्षेत्र के साक्ष्य मिले हैं जो अपेक्षाकृत बड़े थे। इनमें सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक रहते थे। दुर्ग के अंदर मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रशासनिक और सार्वजनिक भवन तथा अन्नागार स्थित थे। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिखा हुआ है कि सामान्यतः पश्चिमी टीला एक रक्षा प्राचीर से घिरा होता था, जबकि पूर्वी टीला नहीं। आगे और पॉइंट देख सकते हैं आप इसमें कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क में न खुलकर गलियों में खुलते थे, परंतु लोथल इसका अपवाद है जहां के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़कों की ओर खुलते हैं। और लिखा हुआ है इसमें कि पिगट ने हरियाणा एवं मोहनजोदड़ो को विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानियाँ कहा है। और आगे लिखा हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती की उर्वरता को देवी मानते थे। वर्तमान में भी भारतीय समाज में प्रचलित स्वास्तिक का निशान हड़प्पा सभ्यता में भी प्रचलित था। मतलब जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो भी स्वास्तिक निशान से जो होता है वो प्रचलित, मतलब जानते थे इसको। अब आपको इसके बारे में और कुछ दिखाना चाहूँगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, थोड़ा पीडीएफ क्लियर नहीं हो रही है, अभी हो जाएगी अभी। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति। हड़प्पा सभ्यता की आर्थिक स्थिति कैसी थी ये भी पूछा गया है। तो फर्स्ट पॉइंट है कृषि। तो सैंधवकालीन अर्थव्यवस्था में समृद्ध कृषि आंतरिक एवं बाह्य व्यापार के संतुलन पर आधारित थी। दो फसलों की खेती होती थी। हल्का प्रयोग, फसलों की विविधता सैंधव कृषि अर्थव्यवस्था की देन है। इस सभ्यता के लोग 9 फसलें गेहूँ, जौ, राई, मटर, तिल, सरसों, चावल, कपास आदि पैदा किया करते थे। कृषि कार्य हेतु प्रस्तर मतलब पत्थर एवं कांसे के औजारों का प्रयोग किया जाता था। कई बार पूछा जाता है कि किस प्रकार के औजार बनाते थे, तो कांसे के औजार जो है बनाया करते थे। सेकंड है इसी में पशुपालन। आप देख सकते हैं पशुपालन में क्या लिखा है कि बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर आदि जानवर पाले जाते थे। पूछा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसके लोग कौन कौन से पशु जो है पाला करते थे। तो आप देख सकते हैं बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, कुत्ते, खच्चर। आगे है लोथल एवं रंगपुर से घोड़े की मृण मूर्तियां तथा सुरकोटड़ा में से घोड़े के अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं, परंतु घोड़े पालने का स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिला है। आगे लिखा हुआ है कि हाथी को पालतू बना लिया गया था। मतलब हाथी जो है अब घरों में भी पाले जाने लगे थे। कुबड़ वाला सांड सबसे प्रिय पशु था। ऊँट की अस्थियां कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। अगर पूछा जाए कि ऊँट की अस्थियां मोहनजोदड़ो सभ्यता की कहाँ पर प्राप्त हुई हैं, तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आप इसको याद रखना, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछते हैं। फिर है वाणिज्य एवं व्यापार। आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, एक मूवी आई थी मोहनजोदड़ो, उसमें देखा होगा आपने कि सिंधु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का सबसे बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो तथा लोथल में अनाज के बड़े बड़े कोठारों तथा ढेर सारी सीलों के रूप एक रूप लिपि और मानकीकृत माप तौलों के अस्तित्व से प्राप्त होती है। तो इसका आंसर आप अच्छे से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लें, ठीक है। और आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सामाजिक स्थिति में समाज की इकाई परंपरागत रूप से परिवार थी। मातृ देवी की पूजा और मुहरों पर अंकित चित्र से प्रचलित होता है।
अब पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा किया करते थे या नहीं, तो उसका आंसर होना चाहिए मातृ देवी की पूजा किया करते थे। आगे लिखा हुआ है कि सैंधव समाज संभवतः अनेक वर्गों, मतलब कौन कौन से वर्ग विभाजित थे ये पूछा जाता है। तो पुरोहित, व्यापारी, अधिकारी, शिल्पी, जुलाहे एवं श्रमिक में विभाजित था। व्यापारी वर्ग सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली था, मतलब जो व्यापारी होते थे, जो व्यापार करते थे, वो जो है काफ़ी शक्तिशाली थे। और प्रश्न देख सकते हैं आप, इसका क्वेश्चन है कि फोर्थ, जैसे हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। 2020 और 12 में आया हुआ है, 2009 में भी आया हुआ है कि सैंधव सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न है, आप इसका आंसर देख सकते हैं किन कारणों से इसका पतन रहा होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें और इसको पढ़ लें, क्योंकि ये जो प्रश्न होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं। अन्य जो आप प्रश्न देख रहे हैं इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा, इसलिए आपसे कहूँगा कि आप इन प्रश्नों को ज़रूर पढ़ें। आप इनका आंसर अगर आपको नहीं मिलता है, आपके पास नहीं है, तो आप बताइए, मैं इसको टेलीग्राम में आपको इसकी PDF भी दे दूँगा। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।